दोस्तों अगर आप लोग भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के देखने के बाद आपको क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर बता दें कि भारत के 140 करोड़ आबादी में से आपको हर घर में से विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी देखने को मिल सकता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब इंसान मेहनत के दम पर तो काबिल तो बन जाता है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगती। तो दोस्तों ये कहानी है यशस्वी जायसवाल का, जिन्होंने अपने 10 साल की उम्र में ही घर को त्याग दी और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने का फैसला लिया, क्योंकि दोस्तों इनको पता चल गया था कि गांव में रहकर क्रिकेटर नहीं बना जा सकता है। और दोस्तों बता दें कि मुंबई जाने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उन्होंने स्टेडियम के बाहर पानी पूरी बेची। इनके जीवन में इतना संघर्ष था कि वह मैदान के टेंट में रहकर ही अपना जीवन यापन करते थे। तो चलिए दोस्तों बात करती है यशस्वी जायसवाल के जीवन में कितना बड़ा संघर्ष था, फिर भी दोस्तों उन्होंने हार न मानकर टीम इंडिया के 11 प्लेयर में से दोस्तों अपने नाम सेलेक्ट कर लिए। तो चलिए दोस्तों बात करती है यशस्वी जायसवाल के जीवन में संघर्ष की एक कहानी, जिनका नाम है यशस्वी जायसवाल, भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर। यशस्वी के चर्चा जाने जाते हैं दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के युवा खिलाड़ी, जिनका जन्म 28 दिसंबर 2001 को हुआ था। यशस्वी जायसवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के भदोहिया गांव में हुआ था। पिता भूपेंद्र जायसवाल छोटी सी हार्डवेयर दुकान के मालिक थे। माता कंचन जायसवाल हाउसवाइफ थी। यशस्वी जायसवाल उत्तर प्रदेश के एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। वह तब सुर्खियों में आए जब वह लिस्ट ए दोहरा शतक बनाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। 10 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल ने भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने के लिए अपने सपने को सच करने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया था। यशस्वी जायसवाल मुंबई जाने के लिए अपने पिता से जिद्दी करने लगा और उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दोस्तों बता दें कि उनके पिता इस जिद्दी को मान गए और मुंबई जाने के लिए यशस्वी जायसवाल को हाँ कर दिए। यशस्वी जायसवाल वह एक गरीब परिवार से है। उनके पिता एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे और अपने परिवार का गुजारा करते थे। यशस्वी जायसवाल को बचपन से ही क्रिकेटर बनने का सपना था, जिसके चलते वह बहुत कम उम्र में ही अपने सपने को साकार और अपने घर को आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपने चाचा के पास मुंबई चले गए और अपने चाचा के साथ मुंबई में ही पानी पूरी बेचने में सहयोग करते थे और साथ ही क्रिकेट भी खेलते थे। लेकिन चाचा का घर छोटा होने के कारण उन्हें एक डेयरी में काम करके रहने का मौका मिला, लेकिन वहाँ भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल दिन में मैच का प्रैक्टिस करके थक जाते थे, इसलिए डेयरी वाले के कामों में हाथ नहीं बटा पाते, जिसके चलते डेयरी वाले ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। इसके बाद उनके चाचा ने उन्हें मुंबई के आजाद मैदान मुस्लिम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब में जगह दिलाने में मदद। क्लब में प्रवेश के बाद ही उन्होंने नियमित क्रिकेट खेलने का फैसला किया और इस क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ी भी खेल कर निकल चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल बहुत ज्यादा संघर्ष यानी कि स्ट्रगल करते हैं। इनके जगह पर कोई और खिलाड़ी रहता था दोस्तों घर वापस चला, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल के डिक्शनरी में हार मानने का शब्द नहीं था और इन्होंने क्रिकेट के मैदान में ही तंबू में रहने लगे और घर वालों द्वारा भेजे गए पैसों से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने अपना पेट भरने के लिए रामलीला मैदान में फल और पानी पूरी बेचने का फैसला किया। अपनी प्रैक्टिस के दौरान दोस्तों तंबू में कई रातें भी भूखे सोना पड़ता था, फिर भी दोस्तों उनका संघर्ष जारी रहा। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ ही क्रिकेट क्लब में लंच करने जाते थे, यहाँ तक कि अपने दोस्तों से ही आने जाने और खाने की खर्च उठाने के लिए कहते थे। उनके जीवन में मोड़ तब आया जब वहाँ के एक लोकल कोच ज्वाला सिंह ने उन्हें नेट्स पर प्रैक्टिस करते हुए देखा। यशस्वी जायसवाल के कोच ज्वाला सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं बस नेट्स के पीछे खड़ा था और यह बल्लेबाजी करने के लिए एक मुश्किल विकेट था, क्योंकि हर दूसरा खिलाड़ी संघर्ष कर रहा था, लेकिन जब यशस्वी जायसवाल अंदर तो उसने गेंद को सफाई से मारना शुरू कर दिया था और मैं प्रभावित हुआ और तुरंत उनसे बात की और ज्वाला सिंह ने उन्हें अपने घर में रहने के लिए कहा। इसके बाद यशस्वी जायसवाल जल्द ही ज्वाला सिंह के घर चले गए, जिन्होंने उनकी देखभाल की। ज्वाला सिंह ने उन्हें सब कुछ दिया जिन्हें यशस्वी जायसवाल की जरूरत थी। ज्वाला सिंह ने यशस्वी जायसवाल को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। यशस्वी जायसवाल माता पिता ज्वाला सिंह को ही मानते थे और उन्हें यशस्वी जायसवाल से जुड़े सभी निर्णय के लिए पूरी छूट थी। इस तरह से दोस्तों बता दें कि यशस्वी जायसवाल की मेहनत और ज्वाला सिंह की सपोर्ट से उन्हें जल्द ही हैरिस शील्ड टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जो एक स्कूल टूर्नामेंट था। उन्होंने नवाद 319 रन बनाए और 13 विकेट और 99 रन बनाए थे। यह किसी स्कूल के टूर्नामेंट में अब तक का सर्वाधिक प्रदर्शन था, जिसके चलते उनका नाम किसी भी स्कूल क्रिकेट मैच में सर्वाधिक रन और विकेट लेने के लिए, जिनके चलते यशस्वी जायसवाल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। यशस्वी जायसवाल अपनी लगातार अभ्यास से वह कुछ ही समय में 52 शतक लगाए और 200 से ज्यादा विकेट लिए। इनकी लगातार मेहनत से जल्द ही मुंबई अंडर 60 टीम और भारत की अंडर 90 टीम में चुन लिया गया। वर्ष 2018 में होने वाली एशिया कप अंडर 90 में भाग लिया और 85 रनों के स्कोर के साथ मैच जीतने में मदद, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। भारत अंडर 90 में चुने जाने के बाद उन्हें बेंगलोर में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी भेजा गया। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि कैंप में उनके रूममेट सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर साथ। एनसीए कैंप खत्म होने के बाद यशस्वी जायसवाल ने अर्जुन तेंदुलकर
तेंदुलकर से अपने पिता से मिलवाने का अनुरोध किया और उनका सपना सच हो गया। मुंबई में उनकी मुलाकात सचिन तेंदुलकर से हुई और उन्होंने यशस्वी जायसवाल को साइन किया हुआ बल्ला गिफ्ट किया। क्रिकेट जगत में भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने यशस्वी जायसवाल को एक गिफ्ट देकर यशस्वी जायसवाल को आगे बढ़ने का एक रास्ता खुल गया। उसके बाद दोस्तों 2019 में एक मैच में दोहरा शतक बनाने वाले वर्ल्ड के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए। यशस्वी जायसवाल ने घरेलू मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने के कारण इनको आईपीएल में मेगा ऑक्शन में नाम दिया गया 2020। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आईपीएल के सफर यशस्वी जायसवाल के नाम। आईपीएल 2020 में राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने यशस्वी जायसवाल को नीलामी में 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा और यशस्वी जायसवाल को 2020 में आईपीएल में कुछ मौका नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों आईपीएल 2021 में यशस्वी जायसवाल को 10 मुकाबले में 249 रन बनाए। जिसके बाद यशस्वी जायसवाल को आईपीएल 2022 में नीलामी से पहले ही राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल को 4 करोड़ रुपए देकर उन्हें रिटर्न कर लिया और आईपीएल के तीनों सीजन में दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की है। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस टीम के खिलाफ खेलते हुए आईपीएल में अपना पहला शतक लगाया, लेकिन अफसोस उनकी टीम वह मैच नहीं जीत सकी। फिर दोस्तों यशस्वी जायसवाल 11 मई 2023 को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 13 बॉल पर आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक अपने नाम की और इसी मैच में उन्होंने नीतीश राणा के खिलाफ प्रथम ओवर में ही 26 रन मारे और नवाद में 98 रन की पारी खेली थी। इस तरह से आईपीएल 2023 में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किए थे यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल पहला इंटरनेशनल मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में डोमिनिका के मैदान पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस टेस्ट के दूसरे दिन के खेल में भारत की तरफ से डेब्यू कर रहे 21 साल के यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शानदार शतकीय पारी देखने को मिली। अपने डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल पहले ऐसे भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज बन गए जो विदेशी दौरे पर यह करने में कामयाब हुए। यशस्वी जायसवाल से पहले यह कारनामा शेखर धवन ने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बता दें कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2018 में पृथ्वी शॉ ने किया। डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले चौथा युवा भारतीय खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल इस लिस्ट में शामिल हो गए। इसी तरह से लगातार मेहनत और प्रयास से दोस्तों बता दें कि कई सारे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यशस्वी जायसवाल के एक और रिकॉर्ड्स के बात करते दोस्तों यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच में उन्होंने 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय विराट कोहली को भी इस मामले में पीछा छोड़ दिया। तो यहाँ पर बता दें कि भारत के यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट मैच में 32 रन बनाते ही कई सारे रिकॉर्ड बना डाले। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने के लिए यशस्वी जायसवाल दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो 1000 रन पार कर दिए। इतना ही नहीं, इस टेस्ट मैच में 1 रन बनाते ही यशस्वी ने विराट कोहली का भी एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों ये रहा यशस्वी जायसवाल के उनके जीवन और संघर्ष की ये कहानी। यशस्वी जायसवाल की कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। जायसवाल ने दोस्तों 10 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़ दिए। इनके जगह पर आप या हम जैसे खिलाड़ी नहीं और पाते, लेकिन दोस्तों उन्होंने ठान लिए थे कि हमको क्रिकेटर बनकर ही घर जाना है। दोस्तों इस चैनल पर हर एक सप्ताह में एक वीडियो दिया जाएगा किसी के बायोग्राफी पर। आप लोग किस खिलाड़ी के बारे में जीवन परिचय जानना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और यशस्वी जायसवाल के लिए एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।